वो भक्तों की फौज की मैं बात नहीं कर रहा। आम गरीब मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, इन सभी सेक्शंस को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम जब से वो सरकार में है तब से कर रहे हैं। और ये तमाम जनता एकजुट होकर मोदी को हराने का काम करेगी। अडानी जी मोदी की उत्पाद है, उन्हीं के समय में इतनी बड़ी पूंजीपति के रूप में वो उभरे हों और पूरे देश में जब इस पे बहस चल रहा हो तो ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। महंगाई अनुसार 26,000 वेतन लेके रहेंगे। महंगाई अनुसार 26,000 वेतन लेके रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। 2023 बजट जो सीतारमण ने अमृतकाल बजट का उसको नाम दिया था कि जनता के लिए राहत वाला बजट, यहाँ पर उसी राहत वाले बजट को लेकर आज कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं बहुत सारी, जो कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है कि कहीं ना कहीं बजट में जो है नरेगा मान लो, मेल फंक्शनिंग मान लो, उसके लेके कहीं ना कहीं जो है गरीबों के राशन वगैरह में सब में कटौती की गई है। उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिद्धेश्वर शुक्ला जी मौजूद है, जो प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बातचीत करेंगे आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है और आज क्यों ये लोग जो है बजट को लेकर जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज क्यों आप जब सीतारमण जी ने ये बजट अनाउंस किया था, उन्होंने कहा था अमृतकाल वाला बजट है, ये जनता के लिए राहत वाला बजट है, कितनी राहत मिली जनता? देखिए, गरीबों के लिए तो ये 20 काल वाला बजट साबित हो रहा है, अमृत काल का बजट नहीं है। राशन व्यवस्था में कटौती की गई है, यानी पीडीएस के अंदर जो भी पैसा अलॉट होता था वो खत्म किया गया है। नरेगा का बजट खत्म किया गया है। गरीबों के लिए जो भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधान थे उसमें जो बजट था उसको भी खत्म किया गया है। यानी कुल मिला के अमीरों के लिए हो सकता है ये अमृत काल का बजट हो, लेकिन गरीबों के लिए ये 20 काल का बजट साबित हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि अभी भारत भुखमरी का शिकार होता जा रहा है और पूरी दुनिया में पहले 65 नंबर पे था, अभी 100 से नीचे चला गया। यानी लगातार कोरोना के टाइम में जहां अमीरों की संपत्ति में 900% तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं गरीबों की हालत भुखमरी तक पहुंच गई है। तो हम लोग मजदूरों और गरीबों की पार्टी हैं, आम लोगों की पार्टी हैं। हम लोग इन मुद्दों को दिल्ली की गली, सड़कों, मोहल्लों हर जगह जाके बता रहे हैं और पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं कि कैसे ये बजट दरअसल गरीबों के लिए 20 काल का बजट है। इसमें बजट में देखा गया कि कैपिटल स्पेंडिंग के ज्यादा जो है खर्च किया गया है, वही लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा तभी जो है जॉब्स वगैरह क्रिएट होगी। उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को लागू होने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं वो 10 साल आगे जाके लागू हो सकता है एक विजन भी हो, वो भी संभव है। लेकिन एट द सेम टाइम आज जो लोग भुखमरी के शिकार हैं उनका क्या किया जाए, आज जो लोग गरीब हैं उनका क्या किया जाए, आज जो देश के अंदर हालत खराब हो रही है, आर्थिक रूप से नीचे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाएं घरों के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए? क्या उनके लिए कोई बजट में प्रावधान है? नहीं है। महिलाओं की सिक्योरिटी के इंतजामात के भी जो बजट थे उसको भी कम किया गया है। महिला बाल विकास कल्याण का बजट को कम किया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों को दिल्ली के अंदर ही छटनी हुई है और पूरे देश में छटनी हो रही है। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, जाहिर सी बात है कि गरीबों के लिए बहुत ही खराब स्थिति इस बजट ने पैदा की है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। जहाँ अर्थव्यवस्था में देखा हमारा देश जो है 10वें स्थान पर था, वही इसमें देखा गया आज 5वें स्थान पर। कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, वृद्धि तो लगातार हो रही है ना। देखिए, इसका जवाब बहुत साधारण है। अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो झारखंड का सबसे ज्यादा है और झारखंड में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि वहाँ टाटा और एल्युमिनियम की कंपनियां हैं जिनका इनकम बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कुछ बड़े पूंजीपतियों की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करने से आपका ओवरऑल इनकम बढ़ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता अर्थव्यवस्था के अंदर कि गरीब और मजदूर और आम लोगों की हालत में भी समान रूप से सुधार हो रहा हो। तो दरअसल गरीबों के कॉस्ट पे और ज्यादा पूंजी का एक्युमुलेशन करना, कैपिटलिस्टों को आगे बढ़ाना, इसी तरह का बजट और इसी तरह की सरकार हमारे देश में है।
अगर गरीब विरोध कर रहे हैं तो उनको धर्म का झांसा दिया जा रहा है, उनको सांप्रदायिकता का झांसा दिया जा रहा है, उधर धकेलने का प्रयास हो रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं जिसके विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मोदी जी लगातार कहते हैं गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की सरकार है, और महिला और बेटी की बात आए तो बड़े भावुक हो उठते हैं। उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी बहुत सारे घड़ियाली आंसू इस देश में बहाते रहे हैं और अब तो उनके झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। अडानी में लोग ये भी कह रहे हैं कि अडानी या बेनामी, तो वो अडानी और बेनामी के विवाद को पहले सुलट लें, उसको समझ लें कि अडानी के अंदर किनका पैसा लगा है, किन लोगों ने इन्वेस्ट किया, और बैंकों का पैसा आफ्टर ऑल आम आदमी का पैसा है, गरीबों और मजदूरों का पैसा है जो बैंकों में जमा है। उस पैसे को आपने LIC का पैसा अडानी को दिया है और अडानी लगातार डूब रहा है। तो इसका मतलब गरीब और आम जनता के पैसा को डुबाने का काम इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अब चाहे कितने भी आंसू बहा लें, 2024 में गरीब लोग उनको वापस नहीं आने देंगे। ही संसद में वो कह रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या का जो कवच लेके साथ घूम रहे हैं और 2024 में पूर्ण बहुमत से आने वाले, क्योंकि जनता ही उन्हें जिताने वाली है। अब देख ही रही हैं आप कैसे जनता पे ऐसी सभाएं सैकड़ों में आज चल रही होंगी पूरी दिल्ली में, तो कैसे जनता उनका विरोध कर रही है वो भी उनको देखना चाहिए। और उनके पोल खुल चुके हैं, 2024 में वो कतई वापस नहीं आने वाले हैं। क्यों कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2024 में वो नहीं आएंगे, पर जनता कहीं ना कहीं उन्हें ही पसंद करती है ना, उनका चेहरा ब्रांड माना। देखिए, वो भक्तों की फौज की मैं बात नहीं कर रहा, आम गरीब मजदूर अल्पसंख्यक दलित आदिवासी इन सभी सेक्शंस को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम जब से वो सरकार में है तब से कर रहे हैं, और ये तमाम जनता एकजुट होकर मोदी को हराने का काम करेगी। अभी 5 अप्रैल को हम लोग दिल्ली में 5 लाख लोगों की जुलूस इसी मैदान पे करने वाले हैं। मोदी का और पोल खुल जाएगा कि वो इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी, आप बताइए कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। कृषि कानूनों का आपने देख लिया क्या हुआ, जाइलो बनवा रहे थे, पूंजीपतियों को कृषि अर्थव्यवस्था भी देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें, तमाम एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC की इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सबको पता चल रहा है। सोशल सिक्योरिटी का एक्ट लाते हैं, दूसरी तरफ उसमें पैसा कहां से आएगा इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे हालत में एक अर्थव्यवस्था के जानकार के नाते भी मैं समझता हूं कि ये देश अमीरों के लिए और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीबों की हालत भुखमरी की होती जा रही है। इससे निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है और मोदी की पूंजीपरस्त नीतियां इसको ठीक नहीं कर सकती। वही वो कहते हैं कि सब कुछ निजीकरण हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, वो सब देश हित के लिए हो रहा है, राष्ट्र हित के लिए हो रहा है। देखिए, हिटलर भी राष्ट्र हित के लिए काम करता था और उसका सबसे बड़ा स्लोगन था राष्ट्र हित, देश हित, और फाइनली हिटलर का क्या बना और हिटलर ने क्या किया ये सबको मालूम है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना हिटलर से कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए। वो उसी तरह की नीतियां, उसी तरह के आचरण और उसी तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं। एक अकेले डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चला रहे हैं, उससे इस देश को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। आने वाले समय में इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा तैयार हो रहा है। लोकतंत्र कैसा खतरा? देखिए, तमाम में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कौन सा कोर्ट डिसाइड करता है? बुलडोजर तो पहले भी चला ना, बुलडोजर तो पहले भी चला, पक्षपात बुलडोजर कार्रवाई करता है लगातार। योगी जी कहते हैं मास स्केल पे इस तरह की घटनाएं करना, कोर्ट की अपमान करना, कोर्ट में तरह तरह से इन्फ्लुएंस लगाना, ये तमाम चीजें लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों को कमजोर करने का काम कर रही हैं और इससे हमारे देश का लोकतंत्र को ही खतरा पैदा हुआ है। CBI जांच करे, ED जांच करे, या आप तब भी विरोध करते हैं? मोदी जी कुछ अच्छा काम करे आप तब भी विरोध करते हैं? देखिए, आजकल CBI, ED और तमाम सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधी लोगों को तंग करने, परेशान करने, उनको अरेस्ट करने में किया जा रहा है ताकि उनकी सरकारों को डीस्टेबलाइज किया जा सके। तथ्य है, तथ्य कोर्ट में भी जांच की जा सकती है, लेकिन तुरंत अरेस्ट करके लोगों को तंग करना और उन सरकारों को डीस्टेबलाइज करने का प्रयास अभी अलग अलग राज्यों में चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ये पहले ही हो लिया, दिल्ली में हुआ और पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही। कहीं ना कहीं CBI, ED को आप कह रहे हैं प्रकरण करने की जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं लोगों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर मैं ऐसे शब्दों का गैर कानूनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उनको चलाना चाहिए
अरेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, वहां पे भी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकारों को डीएस्टेबलाइज करने के लिए ही किया जा रहा है और ध्यान भटकाने के लिए भी किया जा रहा है। जब ये साबित हो चुका हो कि अडानी जी मोदी की उत्पाद है, उन्हीं के समय में इतनी बड़ी पूंजीपति के रूप में वो उभरे हों और पूरे देश में जब इस पे बहस चल रहा हो तो ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। सीतारमण जी ने, जो कि वित्त मंत्री है देश के, उन्होंने कह दिया ना कि अर्थव्यवस्था से अडानी जी का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। नीतिगत फैसले और नीतिगत डिसीजन बहुत ही कोहेसिव होते हैं, आपस में अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं, मिली जुली होती हैं और उसी आधार पे डिसीजन लिया जाता है। नीति से फर्क है। अगर मोदी जी को मनरेगा का बजट कम करना है तो बिना मोदी से पूछे सीतारमण तो नहीं कर सकती। तो मोदी जी का सोच का दिशा क्या है? वो अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के साथ जाना चाहते हैं, बड़े पूंजीपतियों के साथ जाना चाहते हैं, या इस देश के आम मजदूर, गरीब और आम जन के साथ जाना चाहते हैं? वो तो बहुत साफ हो चुका है। अभी बहुत क्लियर है कि ही इज नॉट विद द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री, ही इज ऑब्वियसली विद द कैपिटलिस्ट, बिग कैपिटलिस्ट एंड इंटरनेशनल कैपिटल। सो ही इज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल, ही शुड बी एक्सपोज्ड। ये थे हमारे साथ सिद्धेश्वर शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी बातों को बजट के ऊपर बड़े तथ्यों से रखा, बड़े फैक्ट्स के ऊपर जो है बात की है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर अभी भी जो है महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए जो बजट था वो कहीं ना कहीं उनकी बजट को लेकर कटौती की गई है। जो अमृतकाल कहा गया था बजट में, वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कहीं सिद्ध साबित नहीं होता है, क्योंकि आज लोग जहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसी बजट को लेकर। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, बहुत शुक्रिया।